अच्छा, एक क्वेश्चन छोटा सा एक और था। जी जी। आपने एक दफ़ा कहा था कि किसी की आह जो है वो नस्लों तक ट्रैवल करती है, एक आह नस्ल आह आह। ना लेना, आ ना कभी किसी की लेना तो जी। अगर किसी को फील हो हम्म। कि वाकई किसी की आह है, जैसे तो वो क्या करे फिर उसका तोड़? तो सरकार के दरबार में बार बार पेश हो, ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी आह, अगर तो पता है कि किसकी आह नहीं, है ये नहीं जिसकी, पता कि किसकी आह है। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें, लोगों की मखलूक खुदा का भला करने की कोशिश करें, अलग प्योर चुप छुपा के, और कहते जाएं कि या अल्लाह ये जिससे हमारे से जुल्म हो गया हुआ है, ये सारा स्वाब उसको दे दे, इसका जो भी अजर है उसको दे दे, और उससे हमें माफ़ी दे दे। जैसे मैं आपको शेयर ही कर देती हूँ, जी। मेरी फैमिली के अंदर मास्क माइक पास ओह करके। अच्छा जी। जैसे मेरे जो ददियाल वाली साइड पे जितने हम, मेरे पापा के जितने, पापा तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, 8 बहन भाई थे। अब 8 नहीं बल्कि 10 है, 6 फूफियाँ और 4 भाई। सबकी घर में पहली वाली जो लड़की, इत्तेफाक है ये भी, उसके साथ कोई ना कोई मैरिटल मतलब डिवोर्स हुई हुई है कुछ। अब हर घर के अंदर एक इस तरह का इशू है। तो कभी उस दिन जैसे मेरी फूफू आई हुई थी, वो कहती है मुझे समझ नहीं आता ये क्यों ऐसा। वो काफ़ी हर्ट हुई हुई थी क्योंकि उनकी बेटी के साथ भी रिसेंटली इस तरह हुआ। तो मेरे अचानक उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा होता है, तो मेरे दिमाग में आपका एक आया तो बात कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई कि नस्ल दर नस्ल, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 के 10 बहन भाइयों के अंदर हर एक के घर में ऐसा हो। पता करें कि ये आपके दादा थे, फूफो थी? जी फूफो कह रही थी, फूफो की बेटी, और या अब्बू जी, की या चचा की? सबकी। दादा अब्बू का पता करें, उन्होंने डाइवोर्स दी हुई है किसी की, या परदादा ने दी हुई है, और बेगुनाह को दी हुई है, ठीक है? तो वो पता कर लें। वो पता नहीं अब कैसे पता करूँ, तो बहुत वो पुराने पिछले की। इनको ये जो फूफियाँ और चाचे ताए हैं जी ना, जी जी। इनमें से जो कोई सबसे बड़ा है उससे बातों बातों में पूछें, ठीक सबसे है? बड़े मेरे ससुर हैं, क्योंकि मेरे ताया मेरे ससुर भी, अब उनसे कैसे हाँ, पूछूं? उनसे वैसे कहेंगे फूफो ये कह रही थी कि ऐसे हुआ है, जी तो वो कहेंगे कि हाँ ऐसे, कहें कैसा इत्तेफाक है कि सबके साथ ऐसा हो गया, वो परेशान हो रही थी। जी अगर वो आपसे थोड़े बहुत फ्रैंक हैं, बात करते हैं, जी। तो वो कहेंगे कि हाँ ऐसा है। क्योंकि दादी की कोई कह रहा था कि ऐसे कोई हमारे बड़ों में से किसी ने तो नहीं डाइवोर्स की हुई, जैसे आपके अब्बू थे यानी दादा अब्बू थे, जी। या परदादा अब्बू थे, तो किसी की हुई तो नहीं हुई थी, या ज़बरदस्ती करवा दी हो। जैसे होता है कि एक बच्चे की शादी की होती है फैमिली में, ठीक है, वो आगे से लव मैरिज कर लेता है दूसरी, ठीक। पुराने ज़माने में ये भी था। वो दादा वगैरह कहते थे, अब्बा कहता था कि ये तो हमने बचपन से कहा हुआ था, ये तो हमने ज़ुबान दी हुई है, जी अब ये तो तूने करनी है, तो अपनी मर्जी दी भी कर ले, ठीक है। अब वो जो अपनी मर्जी वाली आती थी, वो कई बार जिद करती थी कि ये जो तेरी है ना पिछले वाली, इसको छोड़, इसको डाइवोर्स दे। कई बार वो होती भी है, उसका बच्चा भी आगे से होता था या बच्ची, वो मिन्नतें तरले कर रही होती थी कि मुझे तुम्हारे से कोई, तुमने कर ली है ना शादी, तुमने रख ली है, मुझे डाइवोर्स ना दो, ठीक है। क्योंकि ट्राइबल सिस्टम में, इधर पंजाब में भी, बलूचिस्तान में, उधर भी, हमारे कल्चर में डाइवोर्स्ड लेडी की दोबारा शादी भी बहुत मुश्किल होती है। डाइवोर्स छोड़ के पठानों में तो कई बार ये होता है कि मंगनी सिर्फ टूटी है, जी, बहुत बड़ा ठीक है, इशू वो किसी की मांग थी, वो क्या गग क्या रस्म, वो एक ड्रामा पिछले दिनों आ रहा था, उसमें दिखा रहे थे कि वो फायर कर रहा था कि बस जी मेरा थे बिल्कुल। है, तो वो दूसरा रिश्ता भी नहीं पूछता। वैसे तो मैनर्स में नबी वसल्लम ने ये चीज़ सिखाई हुई है कि मुसलमानों को आपस में ये भी ख्याल करना चाहिए कि अगर किसी ने एक जगह रिश्ता पूछा है तो दूसरा फिलहाल अपना रिश्ता ना भेजे, इससे भी मना किया गया। उधर से फैसला पहले आ जाए, अलबत्ता ये है कि अगर उधर से फैसला आ गया, उस लड़की ने या उसके घर वालों ने इनकार कर दिया, तो ये भी कहा गया है कि अब उस लड़की की मर्जी है, उसने इनकार किया तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और ये नहीं है कि अब बाकी वो पार्टी ज़िद बना ले कि अब इधर कोई और रिश्ता पूछेगा तो हम तो जी खून की नदियाँ बह जाएंगी, या इसके साथ अब देखते हैं करता कौन है। ये सारी जहालत है और इस्लाम इसके सख्त खिलाफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त खिलाफ है। अब इसी तरह कई बार ये होता था कि वो बच्ची को डाइवोर्स, वो कह रही है कि चलो तुमने कर लिया शादी, रखो इसको भी, मुझे गाँव में रहने दो, तुम डाइवोर्स ना मुझे करो। उस वक़्त उस बंदे को ज़बरदस्ती डाइवोर्स करवा देना या करना,
ये फिर अपनी बेटी के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बंदा वो लिख लेता है, क्योंकि वो मजलूम की आह को तो नहीं आप रोक सकते। वो जो उस वक्त की आह होती है वो नहीं ना रोक सकते, नहीं रोक सकती। ठीक है, ठीक है। जैसे अभी आपने कहा कि माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है ना। अब माफ़ इंसान अल्लाह के आगे तौबा करे और पूछे, लेकिन जो उस वक्त की आह लगी होती है फिर वो भी क्या स्टॉप हो जाती है? अल्लाह ताला वो ख़त्म कर देता है। फिर अगर बहुत कोई पुरानी आह हो, जैसे मैंने ये वाली बताई आपको, ये ट्रांसफ़र होने वाली। मैं आपको ये मैंने कहानी अपनी फैमिली की सुनाई हुई है, मेरे दादा की कहानी है ये, हमारी 7 जनरेशंस ने भुगती हुई है ये। अच्छा, ये नहीं मैंने सुनी। और मैंने बाबा जी को जिन चीज़ों के ऊपर एकदम हाथ उठाते देखा ना कई लोगों को, हालांकि हर बात उनके पास कितना भी मुश्किल केस कोई ले आता, कुछ उन्होंने कहा आंखें बंद करो, चलो सूरह रहमान या अली हक वली दुआ, या कोई धमाल करवा देनी, किसी को कुछ करवाना, जो उनका था अल्लाह ने उन्हें ऐसी आईसाइट दी थी। तो मैं उसमें ये 2-3 बार या शायद 2-3 बार से ज़्यादा भी शायद देखा कि किसी बंदे को लेके गए ही हैं या कोई आ गया बैठे हुए, किसी ने और कोई और किसी के रेफरेंस से आए हैं, उन्होंने बड़ा मुश्किल सा केस अपना कोई बताया है या इसी तरह का केस बताया है कि जी हमारे तो हर जनरेशन में जो है ना बड़ा बेटा जो होता है ना, एक ही बेटा होता है, मजूर होता है, इतनी उम्र में आके मजूर हो जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, फलानी बीमारी है, अब ये तीसरी नस्ल आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, चौथी आ गई है। बाबा जी तो इस हद तक अल्लाह ने उनको वो इल्म या उनकी रसाई थी, ये रब ने उन पे कर्म किया हुआ था, उन्होंने आंखें बंद करनी और एकदम से उन्होंने कहना कि तो तुम्हारे गांव में तुम्हारे दादे का या वो परदादे का वो फलां ऐसे था, उसका भाई था एक, या उसका फलां मुलाजिम था, उसके बेटे का क्या कसूर था कि हाँ जी वो कत्ल हो गया था हमारे से, या हमारे दादा ने उसको जो है ना वो ज़रा छोटी ज़ात के थे या वो मुलाजिम थे, तो उन्होंने हमारी फूफी का रिश्ता मांग लिया या उन्होंने ये कर दिया, तो दादा ने तो उसे कत्ल करके ज़मीन में दबा दिया था। ठीक है, वो जवान बेटा उनका इकलौता बेटा ही था जी, वो मर गया, तो वो पता नहीं चला, तो वो ढूंढते रहे जी, जाना है अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़, तो वो ढूंढते रहे और वो पता ही नहीं चला। वो मतलब ये भी उन दिनों कई अभी भी होता है कि भाई कत्ल भी करके खामोशी से दबा भी देते हैं, तो वो ये एक बहुत बड़ा जुल्म होता है जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए कि वो ढूंढते रहते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता वो जिंदा है या मर गया है। मरे हुए को सब्र आ जाता है ना, लाश देख ली, पता चल गया मर गया है, कत्ल कर दिया, चलो ठीक है यार, 3 दिन 4 दिन 10 दिन रो के, ये जो लापता हो जाना है, जैसे लापता अफराजी कुछ भी है, वो जुल्म बहुत बड़ा होता है। वो पीछे वाले जो हैं वो तड़पते रहते हैं कि पता नहीं जिंदा है पता नहीं मुर्दा है। ये जो अजीब सी कैफियत है, इसे कहते हैं उम्मीद बीम सी कैफियत जो है, तो अब वो लोग किस कैफियत से गुजरे होंगे, वो माँ या वो बाप जिनका इकलौता बच्चा था। तो कई बार बाबा जी वो याद, अगले बंदे को वो याद करवा देते, ये इस तरह की बात कर देते थे। उन्होंने एकदम से चौंक जाना दूसरों ने, तो बाबा जी ने कहना कि वो आह दे गए हुए हैं, अब बाबा क्या करे। ठीक है, अच्छा उसमें मैंने देखा कि एक फैमिली सिर्फ मैंने देखी कि बाबा जी ने इस तरह करके आंखें बंद करने कहना कि ठीक है दुआ करते रहे, सुने अल्लाह से माफ़ी मांगे, उसको जाके ढूंढें, उसके घर वालों को उसके हैं कोई नस्ल के नीचे, तो नस्ल ही मुक गई, या वो तो वहाँ से चले गए थे, या वो बच्चा ढूंढते रहे फिर पता नहीं कहाँ गए, ये वो क्या माफ़ी मांगो, उससे भी माफ़ी मांगो, उनसे भी माफ़ी, उनसे कैसे माफ़ी मांगे। ठीक है, तो कहना कि अब वो जो आह दे के गया है, जैसे एक ही सूरत है, वो जो आह दे के गया, वो जो मजलूम है जिसकी आह निकली है, वो उसी इंटेंसिटी पे तुम्हें दुआ दे। कोई ऐसा अमल अपनाओ कि उसकी वापस वो दुआ निकले, ठीक है, उस तरह से उसकी लिए आपको दुआ लग जाए। अब उसको कहाँ से ढूंढे, या वो मर गया हुआ है, ठीक है, तो बाबा जी ये कैसे, ठीक है काका बाबा दुआ करते रहो, अल्लाह खैर करे, कोशिश करते रहो, चलो और मखलूक का भला करो, लेकिन बिल्कुल ये गारंटी नहीं दे देते कि ये हो जाएगा, क्योंकि उसको बैलेंस करना रब ही जानता है ना। वो एक बंदा जिसको आपने नाहक कत्ल किया है, ये अल्लाह का बड़ा सख्त गुनाह कबीरा है ये,
अब उसको आपने कत्ल किया, फिरौनियत में ही किया है ना, जी ठीक, वो आपने कत्ल भी किया है, छुपा भी दिया है। वो जिस पेन से गुजरे हैं, दिन रात जो घंटा घंटा लम्हा लम्हा उसको ढूंढते हैं, उसके उस एक बंदे की अगर शादी होती, उसकी नस्लें कितने बंदे होते हैं, तो वो कितने बंदे कत्ल हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, अब आपकी अपनी 7वीं नस्ल में अभी 7 लड़के फड़के हैं, 4 3 2, आप कह रहे हैं अभी से छुट्टी हो जाए। जिसको उम्र कहती है सजा हुई है, वो साल बाद गए मुझे छुट्टी दे दे, नहीं होती ना छुट्टी, जब सजा है तो सजा है। ठीक है जी। अब वो अमाल अगर ऐसे हो, वो अल्लाह के किसी बंदे के, वक़्त के किसी सैयद के, सरकार के दरबार में पेश हो कि वो दरूद पेश करते रहें, दरूद एक लफ्ज़ों का दरूद भी है, ठीक है, उनके अमल को अपनाई जाए। ठीक है, अब खैर करें ना ज़मीन पे, ठीक है, कई मजलूमों की जान बचाएं। जिसने एक की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की बचाई, तो जिसने एक को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत कत्ल की। ठीक है, अब या तो ऐसी कुर्बानी दें कि किसी का कत्ल रोक लें, किसी की गर्दन छुड़ा दें, किसी की फांसी की सजा या उसकी जगह पे जान अपनी दें। जैसे पुरानी नस्ल ये भी थी कि कोई नाहक कत्ल हो गया या किसी का कत्ल कर दिया किसी ने, अब दोनों की आपस में सुलह दोनों पार्टियों की कराई जा रही है, तो कई बार वो कहते कातिल हमने मारना है, कत्ल का बदला जान का बदला जान है। ठीक है, अब वो कातिल की बहनें अगर चले जाती हैं उधर उनके घर, जाके दुपट्टे फेंक देती हैं अपने, ठीक है, और कई बार ये होता है कि वो माँ चले गई है और वो जवान कवारी लड़की साथ, बहन साथ ले गई है। ये भी कई ट्राइब्स में है। उन्होंने उस जवान बहन को रख लिया और कह दिया कि हमने वो कत्ल माफ़ कर दिया। ठीक है, अब कत्ल तो माफ़ कर दिया, ये जो बहन उन्होंने उधर रखी है वो उसका कोई स्टेटस ये नहीं होता कि वो वहाँ पे कोई उसका इक्वल एट पार स्टेटस होगा। वो पहली बीवी, अगर उसकी बीवी है उस बंदे की, ठीक है, या उसके साथ वो मकतूल के भाई ने शादी नुमा निकाह कर लिया है, वो कनीज़ वाला स्टेटस, उसको हमेशा कातिल की बहन की तरह उसको भूलेगा नहीं उन लोगों को। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सिर्फ आगे फसाद, मज़ीद कत्लो गारत ना हो, उसमें वो लड़की आके अपने आप को पेश कर रही है, तो वो आगे से अगर माफ़ कर दें तो, क्योंकि ये जलालत ही है ना, आपने उनकी भी तो किसी काकी का सर नंगा कर दिया ना, कत्ल किया, तो ये जो भी हुआ। तो इस तरह से इंसान पास में ये करते थे। वो सारी डिबेट्स हैं कि जी ये ठीक नहीं है, उसका क्या कसूर है, अगले का क्या कसूर है, फलां का क्या कसूर है, लेकिन दिस इज़ हाउ द नेचर वर्क्स। बिल्कुल ऐसे ही सारा सिस्टम ऐसे ही काम करता है। सिस्टम नहीं छोड़ेगा आपको। ठीक है, वो आदम अलैहिस्सलाम से, बीबी हवा से गलती हो गई, लेकिन क्या आज तक आदम की औलाद से अल्लाह ने उनकी उसी वक्त तौबा कबूल कर ली, उन्हें माफ़ी दे दी गई, लेकिन कॉन्सिक्वेंस नहीं ख़त्म हुआ। कॉन्सिक्वेंस उस काम का जो है, कहा गया कि ये अब जो चेन रिएक्शन शुरू हुआ है इसके एंड का इंतजार करो। ठीक है, वो कॉन्सिक्वेंस तो हम इधर बैठे हुए हैं। हम में से कितने लोग उस दरख्त के पास गए हैं जी। ठीक है, कई लोग कहते हैं वो डिबेट है वैसे कि नहीं वो सेक्स था, वो सेक्स वाली हरकत से मना किया गया था, या शादी से मना, ये यानी इसलिए शादी अब यहाँ लाजिम मलजूम करा दी गई। वो जो शजरे ममनुआ था बेसिकली, वो मर्द और औरत का आपस में इख्तिलात था, ये उससे मना किया गया था। जैसे अल्लाह कहता है कि उनके कपड़े उतर गए, वो नंगे हो गए और फिर अपने आप को पत्तों से डामना शुरू हो गए। वो अब वहाँ पर लिबास ये वाले कपड़े थोड़ा था, और मर्द औरत तो असल में एक दूसरे का पर्दा थे, वो तो दोनों थे ही एक दूसरे का पर्दा। ठीक, ये भी हो सकता है एक जिस्म था, दूसरी रूह थी। रूह समझी जा रही थी जिस्म के अंडर है, जिस्म समझा जा रहा था रूह के अंडर है, लेकिन दोनों एक्सपोज हो गए कि ओहो ये क्या है। ठीक है जी। एक्सपोजर हो गया तो उसने तो इन्हें लालच ये दिया था कि तुम्हें डिवाइन लॉन्गिविटी मिल जाएगी, लॉन्गिविटी, लेकिन वो हमेशगी जो थी, फॉरएवर लाइफ जो थी, या वो काकी रूह, फिर अल्लाह की रूह, जो भी था। लेकिन इस डिबेट में जाए बगैर कहने का मतलब है जब हुक्म था तो हुक्म था। ठीक है, वो हुक्म को वायलेट किया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, वो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आपको सफ़र करने पड़ते हैं, सज़ा नहीं अभी आ रही।
जज़ा सज़ा का भी दिन ये वही आएगा। हमारे एक्शंस के सारे ये हमारे reactions एक्शंस हैं। तो वो अगर किसी से ये गलती हो गई है और अगली जनरेशन उसमें ट्रैप हो गई हैं, ठीक है। अब अगर आप कह रही हैं जैसे कि वो 10 घर हैं और 10 के 10 घरों में बड़ी बच्ची की डिवोर्स है, जी, ठीक है। तो एक तो वो आइंदा अगर कोई बच्ची गलती कर दे, किसी की बच्ची, इनके घरों में भी तो बहुएं आ रही हैं ना, जी। ठीक है, और उसकी डाइवोर्स ही बनती हो, ठीक है। और नहीं, इनकी जो बेटियां हैं ना, उनकी होती है, तो जो लड़के ऑलरेडी बेचारे इतने खुदा तरस हैं अपनी बहनों को देख के, उनकी तरफ से कुछ नहीं होता ऐसा। वो बेचारे अब खुदादर्स हो गए ना, ह्यूमिलिटी आई ना, हम्बलनेस हुई ना, जी, वो नेचर को सिखाना आता है, उसको सिखाना आता है, बंदे का पुत्र बनाना आता है। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है बिल्कुल ऐसे कि आप फिरौन ना बन जाएं, आप खामखा खुदा ना खुद को समझना शुरू कर दें, तो वो फिर आपको ऐसे कान पकड़ता है कि आप बंदे के पुत्र बने रहते हैं। बिल्कुल वैसे तो अल्लाह ने यही लेसन देना हो, बिल्कुल वो, लेकिन इसका आगे ना हो ऐसे। जी, उसमें दूसरी चांस भी है ना कि लड़के बड़े हम्बल हैं, अब बहू कोई ऐसी आ गई है, उसने आसमान ही सर पे उठाया हुआ है और पूरे घर का शराजा या पूरे घर में उसने फड्डा डाला हुआ है या तंग कर रही है या कुछ कर रही है, कितनी देर को बर्दाश्त करता है, ठीक। लेकिन अगर वो कोई टॉलरेट कर जाता है, बेयर कर जाता है, ठीक है, तो ठीक है, वो कहता है कि यार ये यतीम है, ये कहाँ जाएगी, ये अकेली है, मैं इसको क्या करूँ, ठीक है। एक वाकया सुनाया भी जाता है, मुझे नहीं पता कि वो सच कितना, लेकिन हकायत है, यानी समझाने के लिए सुनाया जाता है कि कोई आदमी था, तो उसने अपने बुज़ुर्ग, उसके मुरीद था, उसने मुर्शद से पूछा। हर मुरीद को लगता है कि मेरा मुर्शद जो है ये वक़्त का वली है या कुतुब है या यही टॉप मोस्ट वली है। तो उसने उनसे पूछा कि जी आप ही की हुकूमत है, आप ही टॉप पे हैं। उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। तो उसने कहा जी कौन इस वक्त का जो वक्त का सैयद है या वक्त का जो टॉप, आप लोग वलियों में भी जो है वो कौन है? तो उन्होंने कहा कि तुमने अगर शोर ना डालो तो मैं बता देता हूँ कि जी मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ। उन्होंने उसको कोई पता दे दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम दिल्ली चले जाओ, वहाँ के फ़लाँ बिल्ली मारा कूचा में चले जाओ, वहाँ पे फ़लाँ घर में वो जो शख्स है ना, वो जो वहाँ का रिहायशी, वो है वक्त का वली। वो चला गया वहाँ पता करते कराते, वहाँ जाके उसको पता चला कि दिल्ली में तो उसको जानता ही नहीं। खैर बड़ी मुश्किल से वो पहुँचा उस घर में, नॉकिंग की, किसी औरत की आवाज़ आई, भी कौन है? उसने नाम लिया, उसने कहा जी जावेद साहब इधर रहते हैं। उसने कहा थी दफ़ा होना कि तू कौन आ गया? यार ये बड़ी बदतमीज़ औरत है, अंदर कोई ये क्या तरीका है? उसने कहा जी मैं मेहमान हूँ। उसने कहा मेहमान है तो इतने कितने लिखा है मेहमान खाना, निकल है तू? उसने कहा नहीं जी मैं तो वो जावेद साहब से मिलना चाहता हूँ। किस लिए मिलना चाहते हो? उसने कहा जी बस मुझे शौक है। उन्होंने कहा वेला है तू? उतने शौक, वो भी वेला नखट्टू। उसने कहा जी फिर भी कब तक आएंगे? मुझे क्या पता कहाँ दफ़ा हुआ मेरा हमज़ादा यार। उसने कहा जी आप के बेटे हैं? गालियाँ शालियाँ दे रही है, शायद कोई माँ है। कहा जी आपका बेटा है। उन्होंने कहा खसम है मेरा कैंड नू, तू नादरा च लिखना है, निकला तू कंजर दी औलाद। गालियाँ शालियाँ पढ़ी। उसने कहा यार बहुत ही बदतमीज़ औरत है, क्या बकवास है। वो बंदा कौन है? मैं कोई गलत जगह पे आ गया हूँ, ये वली अल्लाह का घर तो नहीं लगता। खैर उसने गली मोहल्ले में दोबारा पता किया। उन्होंने कहा नाम बंदा तो इसी नाम का इधर ही रहता है, टीचर है डीजी खान में, छोटा स्कूल है। तो मतलब इसी तरह लोगों को ठीक है। बहरहाल इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने देखा एक बूढ़ा सा आदमी या कोई कमज़ोर सा बंदा, लकड़ियाँ उठाई हुई हैं, वो आया और वो दुकानदार ने किसी ने इशारा किया कि ये है। वो उसको देखता रहा। वो सड़क क्रॉस करने लगा, कोई गुज़र रहा था, कुत्ता गुज़र रहा था, या वो उसने प्यार से उसको भी रास्ता दे दिया कि दूसरे को। उसने कहा यार बंदा तो समझदार जैसा लगता है, लेकिन अब इसके साथ होता क्या? उतनी देर में देखा वो अंदर चला गया अपने घर। अंदर जाके लकड़ियाँ रखने की आवाज़ आई, साथ ही आ गया नखटुआ, आज भी तरह से लकड़ियाँ नहीं बिकी, उठा के घर ले आए, इनका चाट डालना है। उसने कहा यार ये अजीब औरत है, कोई पानी पूछे, खाना पूछे। ये खैर थोड़ी देर बाद उसका ख्याल था कि अभी कोई सर में लकड़ी मारने की आवाज़ आएगी, इसका तो सर फाड़ेगा बेगम का। तो कोई आवाज़ शवाज़ नहीं आई। खैर बैठा रहा, फिर आ गया। अगले दिन अपने मुर्शद से जब मिला तो उन्होंने कहा हाँ भी मिला है वो।
उसने कहा जी हो तो आया हूँ लेकिन मेरा ख्याल है गलत जगह चला गया। तो क्या हुआ है? उसने कहा जी वो तो इस तरह था, वो तो कोई लकड़हारा है और बेचारा मस्कीन से, उसको जानता भी कुछ नहीं, और मेरा ख्याल है नमाजें भी कोई एक आधी शायद पढ़ता हो, फजर का मुझे पता नहीं है, लेकिन बाकी तो सारा दिन वो बाहर रहा है, पता नहीं कहाँ पढ़ता रहा होगा। तो उन्होंने कहा नहीं वही है जी, वली अल्लाह छड़ के मैनू वो कोई मौलवी वाली गल नहीं नजर आई। तो कोई उन्होंने कहा कि क्यों तुम्हें क्या? उसने कहा जी उसकी बीवी बड़ी बदतमीज़ है। उन्होंने कहा उसी की वजह से वो वली है। उसकी वजह से वो वली कहना, वो मुर्शद वही है। मैंने कहा जी मुर्शद उसका वो है? उन्होंने कहा बेटा वो औरत है यतीम, बचपन से वो किसी के पली बड़ी है, तो वो बस ज़हनी हालत उसकी इतनी की है, ठीक है। तो उसने कहा जी वो मैं तो हदीस च पढ़े है कि यहो जी औरत को फौरन तलाक दे देना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखिए ना तेनों नाल ही इलम याद आ गया ना अपनी मर्जी का, ठीक है। तो यार वो बंदा इसलिए बर्दाश्त करता है कि ये यतीम है, ये कहीं और जाएगी तो किसी और को तंग करेगी, ठीक है, चलो मैं ही फंस गया हूँ। दूसरा ये इसको कौन रखेगा? उसका ये अमल अल्लाह को इतना पसंद है और वो इस पे भी शुक्रगुजार है। तुम्हें कोई झगड़े की आवाज़ आई थी, उसने अगर से कोई गालियाँ दी थी या कुछ किया, तो उसने कहा नहीं जी मैंने तो आवाज़ तक नहीं आई, मैनू तो लगता भुखा ही सौ गया कितने। उसने कहा बस यही उसकी वजह है। अब ये हकायत के लिए सुनाई जाती है, समझाने के लिए भी सुनाई जाती है, नहीं तो वो वाली भी मिसाल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर तीसरी बार आए। अब ये कुरान में नहीं है, ये वैसे हकायत में, अल्लाह जाने तज़किरे कितने सच्चे हैं के, लेकिन बहरहाल वो आए और ये मशहूर वाक़या इसको भी कोट किया जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और उन्हें बीबी हाजरा कहीं फ़ौत हो गई हुई थी और हज़रत इस्माइल की शादी हो चुकी थी। तो उन्होंने नॉक किया, खाना काबा ही घर था उनका, नॉक किया तो अंदर से किसी औरत ने बड़ी गुस्से से दरवाज़ा खोला। कौन है तू? बुरे से थे। उन्होंने कहा यार क्या ये तो बड़े अच्छे लोगों का घर था, ये क्या निकला अंदर से? मैंने कहा कि वो इधर इस्माइल रहता था। मैंने कहा फिर तीनों की मसला है, रहते थे? नहीं वो उसकी एक माँ होती थी, कहती मर गई है, तू खसम है होता यार है। तो बेटा आप कैसे बात करेंगे? चल, मैंने कहा वो इस्माइल किधर है? मैं कहते किधर धक्के खान गया होना, पता नहीं। वो चुप करके थोड़ी देर खड़े रहे, आखिरकार उन्होंने कहा कि आप एक काम कर देंगी मेरा? क्या? एक पैगाम उसको दे देना। क्या पैगाम दे देना? मैंने कहा बेटा ये चौखट बड़ी कमज़ोर है दरवाजे की। उन्होंने कहा ऐसी ठीक नहीं करानी। उन्होंने कहा शायद कोई तरखान है, कोई बढ़ई है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उसे कहना कि वो चेंज करा ले, ये चौखट बड़ी कमज़ोर है, ये चेंज करा ले। ये तो पैगाम तो दे दोगी मेरा? दे देंगी, चलो दे दूंगी ये पैगाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए, कोई निशानी मेरा भाई का काम करना छोड़ गया। नहीं ये तो ठीक है, वही उसकी लाइट भी ठीक है, इसकी आवाज़ ठीक है। उन्होंने सैयदना इब्राहिम कुछ दरवाजे पे भी कोई चीज़ थी, कपड़ा था, कुछ था, कोई थोड़ी सी, वो भी कोई ऐसी काम कर गए जो उन्हें पता था हज़रत इस्माइल का कि वो नोटिस करेंगे। वो कहा एक बूढ़ा आया था। किस किस्म का बूढ़ा था? उन्होंने कहा इस तरह का बूढ़ा था। उन्होंने कहा किधर गए हैं वो? आपने उनको रोका नहीं या कुछ किया नहीं? उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा एक पैगाम दे रहा था, एम ही फ्रैंक हो रहा था। उन्होंने कहा क्या? वो कहा ये चौखट चेंज कर लो, ये बड़ी कमज़ोर है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उन्होंने कहा एक ही गल है? उन्होंने कहा यही गल सी। चौखट से इशारा उनकी भैया भाई, वो बरखुरदार समझदार। उन्होंने कहा मैंने समझ आ गई, मेरा प्यो की कह के गया, निकल तुम। ठीक, तो एक ये भी हुक्म है कि बदजुबान औरत है या बदजुबान खामद है जिसके मैनर्स ठीक नहीं है, जो बिल्कुल ही आउट है, लेकिन मैं ये फतवा नहीं दे, मैं इसकी ये उलमा बताएंगे।
ये आप लोगों को इस पे तहकीक करनी चाहिए, अपने इखलाक बहरहाल सारों को ठीक रखने चाहिए। इस्लाम है ही इखलाकियात है, सब्र, तहम्मुल, अफ़्व दरगुज़र, लेकिन एक हद तक। अगर उससे फसाद हो रहा है तो फिर नहीं, या जालिम अपने जुल्म में बढ़ रहा है तो वो गलत है। जालिम का हाथ रोकना उससे प्यार है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला